24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भारी हिंसा हुई थी। वहां उस हिंसा में यूपी पुलिस के कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में अब तक 52 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर आरोपी वहां फायरिंग के बाद दिल्ली भाग गए थे। दिल्ली के कई इलाकों से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। हाल ही में सलीम नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस आरोपी पे आरोप था कि उसने संभल के थाने के एक सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाई थी। इसके पहले वो बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार हुआ है। संभल हिंसा के बाद वो दिल्ली भाग आया था और यहीं सीलमपुर में रहते हुए मजदूरी कर रहा था। यूपी पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में जुटी थी और जब पुलिस को उसका ठिकाना पता चला तो उसे दबोच लिया गया। सलीम पर यह आरोप है कि उसने पुलिस से ही तमंचे छीने थे और उन पर ही फायरिंग कर दी थी। कई सारे कारतूस और एक तमंचा उससे बरामद किया गया है। इसके पहले संभल के एसपी के विश्नोई पर गोली चलाने वाले तिल्लन को भी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। तिल्लन जहांगीरपुरी और लक्ष्मी नगर में छिप रहा था। पुलिस लंबे समय से उसको ट्रेस कर रही थी और फाइनली उसको गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, दिल्ली के बाटला हाउस से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो देखा जा रहा है कि संभल से कई सारे आरोपी जो है भागकर दिल्ली में छुपे हुए थे और पुलिस का ये शक है कि अभी कई और आरोपी यहां पर छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को दूसरी बार सर्वे किया जा रहा था और सर्वे के दौरान ही वहां चारों तरफ से लोग जो उत्पात करने वाले लोग थे उन्होंने पुलिस को घेर लिया था और पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इस मामले में करीब 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं 4 पत्थरबाजों की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने गोलीबारी की, उसमें कई लोगों को जो है गोली लग गई थी। हालांकि आरोप ये भी है कि आपसी रंजिश में भी उन पर गोलियां चली। सच्चाई क्या है इसकी जांच चल रही है। आपको ये बता दें कि इस मामले में संभल के सांसद के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट में केस अर्जी डाली थी कि उनकी गिरफ्तारी न की जाए, तो उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी लेकिन उन पर केस जारी रहेगी। यही नहीं, संभल के विधायक के बेटे पर भी केस दर्ज हो चुका है और इस मामले में जो है पुलिस ने 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया हुआ है।